तो आजकल वर्तमान में कितने साधु हैं जो खूब धन का संचय करवा रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख्याल में है ना, बिल्कुल आचरण से भ्रष्ट हैं, बाहरी क्रोध आदि करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरों को गाली तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख्याल में है ना, ऐसे साधुओं को भी जनता मानती रहती है। मतलब ये तो अभी टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि इस तरीके की परीक्षा भी ऊपर ऊपर से कर लेते हो तो भी परीक्षा ठीक नहीं है। लेकिन अभी तो टोडामल जी साहब को क्या बताएं, अब आज की पब्लिक तो ऊपर की भी परीक्षा करने तैयार नहीं है। पहले के तो लोग कम से कम ये चीज़ें देखते ही होंगे, अब तो ये भी नहीं देखते, कोई मतलब ही नहीं, बस मुनि है वो, है ना। और जो मन आता है वो बोल रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, नहीं समझे, कोई क्रिया का विवेक नहीं, कोई आचरण कुछ भी नहीं, खुद ही जाके बनवा रहे हैं, वो देख रहे हैं सही बन रहा नहीं बन रहा, बिल्कुल लौकिक गृहस्थों जैसे अपने जीवन को खपा के रखते हैं। जो उनको नमस्कार नहीं करे उस पर क्रोध करते हैं, जो उनके पास नहीं जाए उनका विरोध करते हैं। ख्याल में है ना, शास्त्रों को निकलवा देते हैं, निकालो ये सब शास्त्रों को। ऐसे क्रोध आदि रूप परिणमित करते हुए गुरुओं को भी गुरु मानते, ये ऐसे गुरु गुरु नहीं है। ख्याल में, क्योंकि मुनिराज तो जगत से राग देश करते ही नहीं। अरे मुनिराज तो कैसे हैं, जैन साधु कैसे होते हैं, कैसे है सच्चे गुरु का स्वरूप, कि सुनो, जैन साधु अपनी निंदा के लिए तो छोड़ो, हमें कोई नमस्कार नहीं करता इसलिए विरोध तो छोड़ो, जैन साधु की कोई गर्दन काट दे तो भी जिस पे क्रोध ना आए, ऐसा जैन साधु का और पुराण भरे पड़े हुए। इसके लिए कोई हमें और आपको कोई अलग से तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। सारे पुराण, जैन पुराण, मुनि राजों पर आए उपसर्गों की कहानियां ही तो हैं। और इतने उपसर्ग आए हैं। यशोधर मुनिराज, वो सांप डाल गया सैनिक, हल में है ना, तो क्रोध नहीं आया, और आगे फिर उसकी पत्नी ने वो दूर किया हल में, तो भी दोनों को एक सा आशीर्वाद, एक सा भाव, कोई राग देश नहीं। अब आज के तो श्रावक सर्प तो नहीं डाल रहे हैं, आज किसी साधु पे अपन सर्प डालने तो नहीं डाल रहे, तो भी वे अपना विरोध कर रहे, तो भी गालियां देते फिर रहे, तो भी कह रहे इनके सांस छटाओ। ख्याल में है ना। और मैं तो सुनता रहता हूँ, क्या क्या बातें आती रहती हैं। अब आजकल फिर वापस चल रहा है, समझ में आए ना, है समय सार नहीं पड़ना चाहिए। ख्याल में है ना, आत्मा की बातें करने के पहले अपने को परिवर्तित तो करो। अरे भाई, परिवर्तन के भी क्या अर्थ है ये नहीं समझाता कोई आदमी, कोई मुनि कह देता अरे समय सार तो पढ़ते, मुनि क्यों नहीं बन जाते। ख्याल में है ना, तो मुनि बनना और समय सार पढ़ना कोई एक बात थोड़ी है, कोई समय सार पढ़ेगा वो मुनि बन जाएगा। ख्याल में है ना, मुनि बनना एक अलग चीज है। और सामान्य श्रावक जो मोक्षु हैं, वे गृहस्थ हैं, वे कोई मुनि तो नहीं है। और तुम उनके आचरण की तुलना एक मुनिराज के आचरण से करोगे तो कैसे संभव है। हाँ, तुम्हें उनके आचरण की तुलना गृहस्थों से करना है, जो तुम्हारे भगत हैं, जो तुम्हें आहार देते हैं, समझो, उनसे करो। फिर देखो अगर 19 साबित हो जाए तो बताना कि भ्रष्ट है। ख्याल में है ना, जो सच्चा मोक्षु होगा वो तुमसे कई गुना बढ़िया आचरण तुम्हारे गृहस्थों से। लेकिन अब तुम कपड़े उतारने को ही आचरण समझते हो, नग्न दिगंबर हो तो जाने, तो तुम्हारा समय सार पढ़ना काम का है। तो भैया जैन धर्म की रीत ऐसी नहीं है। जैन धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक चलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। और खाली प्रवचन करने से कुछ नहीं होता, स्वाध्याय करने से कुछ होने का अर्थ तो समझा दो, कुछ होने का मतलब क्या ये भी तो बता दो। ये नहीं बताते, बस अपने अपना डायलॉग डिलीवरी हो जाती है, कुछ नहीं होता ये करने। अरे भाई, तो क्या क्या चाहते हो,
सबको साधु बना ले, ख्याल में वो खबर नहीं। तो साधु ऐसे नहीं होते कि वे किसी को गाली दें, किसी की निंदा करें, धर्मशालाएं बनवाएं, मंदिर बनवाते फिरे, समाज की व्यवस्था देखते फिरे। अगर यही सब करें तो वे सच्चे साधु कैसे? माने साधु होने की जरूरत ही क्या थी? फिर ये तो सब ग्रस्त ही करते हैं, क्या जरूरत कि साहब पंडित भी करते। अरे हम तो पंडित को पंडित नहीं मानते, ऐसा करे तो साधु तो बहुत दूर की बात है। कोई पंडित भी अगर ये सब पैसा इकट्ठा करवाना, ये करवाना, ये करवाना, तो हम उसे ब्रह्मचारी नहीं मानते। हम कहते काहे के ब्रह्मचारी हो, काहे के लिए ब्रह्मचारी बने थे? अपन तो वो लोग हैं ना जो अपने यहाँ पर भी कोई ऐसा करे तो मन कहते ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सामाजिक लोगों के काम है। एक पंडित, विद्वान, धार्मिक आदमी जिन्हें धर्म की खबर है, वे पैसे इकट्ठे करवाएं, धर्मशाला बनवाएं, समाज की व्यवस्था चलाएं, ये बिल्कुल ठीक क्यों? क्योंकि अपन को तो, जैसे अब मैं पंडित विद्वान हूँ, उदाहरण के लिए समझना मेरी बात, समाज में क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। समाज में क्या होता है, हर तरीके के आदमी की ज़रूरत है, हर तरीके के आदमी की ज़रूरत है समाज में। समझना मेरी बात। मैं समाज में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, तो कोई मेरे से प्रश्न पूछे तुम समाज के लिए क्या करते हो? समाज के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है ना कि हाँ है ना, मैं समाज को सन्मार्ग दिखाता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, तत्व समझाता हूँ। लेकिन मैं मंदिर नहीं बनवाता। मंदिर बनवाने वाले अरविंद जी हैं, ख्याल में है ना। मंदिर की व्यवस्था देखने वाली मैं नहीं देख। पंडित जी आप क्यों नहीं देखते? मैं क्यों देखूं? तुमसे मैं तो ये नहीं कहता कि तुम प्रवचन क्यों नहीं करते। अंदर समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो भैया अगर हम शास्त्रीय विद्वान हैं, हमने शास्त्र पढ़े हैं, तो हमारा काम है आत्मा समझाना, धर्म समझाना। हमारा काम मंदिर बनवाना नहीं है, हमारा काम मैनेजर बनना नहीं है, हमारा काम ये सब व्यवस्थाएं संभालना नहीं है। अंत समझना मेरे ख्याल से। फिर साहब ये कौन करेगा कि ये करने वाले अलग हैं। ऐसे ही मुनिराज आत्मध्यानी ज्ञानी होते हैं। मुनिराज को सिर्फ आत्मा के लिए मुनिराज बने हैं। उन्हें जगत के किसी भी पदार्थ से, किसी भी समाज से, किसी भी संयोग कोई संबंध नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है।